हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को चेरनोबिल घटना और भोपाल गैस त्रासदी की वीडियो को देखना है या इस टॉपिक को वो समझना चाहते हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। वे सभी स्टूडेंट्स जो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं और वो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में 20वीं शताब्दी के इतिहास के विश्व इतिहास के कुछ मुद्दों का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो, या फिर हम कहें तो 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि हम आज की वीडियो में चेरनोबिल घटना के बारे में पूछेंगे। आप सभी को बताएं 3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही। पहला क्वेश्चन आप सभी का भोपाल गैस त्रासदी, या तो ये आएगा, या फिर आप सभी से चेरनोबिल घटना के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे इन दोनों के बीच में समानता के बारे में। तो इससे पहले हमने भोपाल गैस त्रासदी ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। हमने आप सभी के लिए चेरनोबिल जो आपदा है इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम चेरनोबिल आपदा और भोपाल गैस त्रासदी जो है इसके बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आप सभी को पॉइंट वाइज आंसर लिखना है इसी हिसाब से। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको ध्यान रखना है कि दोनों घटना में कुछ कॉमन था। अगर आप लोगों ये वाला वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा। पहले आपको भोपाल गैस त्रासदी अच्छे तरीके से देखना है, फिर आपको चेरनोबिल आपदा पढ़नी है, इसको देखना है, इस वाली वीडियो को देखना है। इसका लिंक और प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, चेरनोबिल वाली और भोपाल गैस के बीच में जो समानता है इसको देखना है। तो आधिकारिक सूचना के अनुसार, यानी भोपाल में जो रिसाव हुआ, किस गैस का रिसाव हुआ, तो भाई मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जो गैस थी इसका जो रिसाव हुआ, तो इसमें लगभग 20,000 से प्लस लोग जो है घायल हुए। अगर प्रभावित की बात करें तो 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। और लगभग लगभग देखो मेरे डाटा जो है ना, ये 3,800 का, तो ये डाटा अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखा है मैंने। मैं आप सभी को बता दूं, कई जगहों पर डाटा जो है आप 5,000 का भी डाटा देखोगे, कई लोग आप देखोगे हजारों में लोगों की मौत हुई। तो आप ये देखेंगे तो आप लिख दोगे ऐसे ऐसे लिखोगे कि 20,000 से अधिक लोग घायल हुए, इसके अंदर हजार लाखों लोगों को प्रभावित किया इसने, किसने, भोपाल गैस रिसाव ने। और इसके बाद में जो है 5,000 से भी अधिक लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई, अगर आप इस हिसाब से लिख रहे हो तो। ये तो भोपाल गैस रिसाव के अंदर हुआ जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का था। लेकिन हम बात करते हैं जब चेरनोबिल कांड की, तो उसके अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि वो एक परमाणु संयंत्र था जैसा कि बताया गया, और वहां पर परमाणु के थ्रू बिजली बनाई जाती थी। लेकिन बिजली बनाने में क्या हुआ कि जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ यूज होता है, वो क्या हो गया कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है बिजली बनाने के उत्पन्न में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन वहां पर एक विस्फोट हुआ, एक नहीं 2 विस्फोट हुए थे, 2 विस्फोट हुए। और उस आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक यूज कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी, आप जैसे दीपावली में आप बम फोड़ते हो, तो एक आपके पास में बम है। आप क्या होगा कि जब बम फोड़ोगे तो इसके कितने टुकड़े होंगे, आपके सामने 4 टुकड़े होंगे, मान के चलो इस बम के। लेकिन फिर बाद में ये 4 टुकड़े भी फिर फूटेंगे, फिर ये 4 टुकड़े भी फूटेंगे, फिर इसके भी 4 टुकड़े फूटेंगे, फिर उसके भी 4। तो ये विखंडित की जो प्रक्रिया है काफी लंबे समय तक चलती है। तो ये जो चेरनोबिल में जो ये गैस का जो ये रेडियोधर्मी का रिसाव हुआ, जो ये परमाणु का रिसाव हुआ, तो ये घटना आप सभी को ध्यान रखना है कब की हैगी, तो ये आप सभी को याद रखना है। मैंने आप सभी को चेरनोबिल वाली वीडियो में बताया था 1986 की है, लेकिन इसका परिणाम काफी लंबे समय तक रहा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, लगभग 33 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग थायराइड कैंसर जैसी बीमारियों से शिकार हुए। इस रिपोर्ट, इसके अंदर जो भी सरकारी आंकड़े का रिपोर्ट आया। इसके अलावा जो वित्तीय लागत की बात करें तो चेरनोबिल दुर्घटना में बहुत ज्यादा थी, यानी चेरनोबिल में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, क्योंकि एक परमाणु रिएक्टर था पूरा, और एक वो छोटी सी या फिर हम कहें फैक्ट्री भी थी। लेकिन रिएक्टर और फैक्ट्री में काफी अंतर होता है। रिएक्टर में बहुत ज्यादा अच्छी किस्म की तकनीकें, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, या उसके आसपास जो है बहुत सारी सुविधाओं का होना अत्यधिक जरूरी था। वही बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो हुई, उसमें लागत जो थी वो कम थी, थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। यानी दोनों में अमाउंट का डिफरेंस था। यही कारण था कि जब रेडियोधर्मिता का पता निम्न स्तर पर भी लगाया जा सकता था, लेकिन जो दूसरा अंतर इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो भोपाल में गैस का जो रिसाव हुआ उसका पता नहीं लगा सकते थे, क्योंकि गैस जो है हवा में
और मिल जा रही थी। लेकिन अगर हम बात करें रेडियोधर्मिता का, तो इसकी न्यूनतम स्तर जो है उसको भी पता लगाया जा सकता था। और इसने क्या क्या कर दिया था, वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक ये रहा था। आप सभी को ध्यान रखना है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। इसके बाद में अगला पॉइंट याद रखना है आपको, चेरनोबिल की जो दुर्घटना है उसका परिणाम याद रखना है आपको। उत्तरी वेल्स के कृषि भूमि पर प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है, या फिर मिला था हमें कि भाई जो भी रेडियोधर्मी था वो हमें उत्तरी वेल्स के जो कृषि के इलाके थे वहां पर भी हमें उसके प्रमाण मिले थे। लेकिन भोपाल गैस जो है वो आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर बहुत ज़्यादा दूर तक फैला था। इसका कोई निश्चित नहीं था, क्योंकि गैस थी, जितनी तेजी से गैस फैलती गई उतनी उतनी ही ज़्यादा दूर तक इसने लोगों को नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, चेरनोबिल जो दुर्घटना है इसके कई वर्ष बाद भी स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों के कारण, यानी यूक्रेन जैसे देश में सावधानी का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है कि दोबारा से कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिसकी वजह से दोबारा कोई परमाणु विस्फोट हो जाए और उस परमाणु विस्फोट के कारण बहुत सारे लोगों की जानें चली जाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं, जो भारत के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई तो उसके अंतर्गत आस पड़ोस में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो घनी आबादी के थे। लेकिन वहीं बात करते हैं, जो चेरनोबिल कांड हुआ था तो जहां पर उनका परमाणु संयंत्र था वहां पर ज्यादा घनी आबादी के लोग नहीं रहते थे, अधिकतर काम करने वाले लोग ही वहां पर उसके आसपास रहते थे, इसीलिए उसके अंदर ज्यादा लोगों को क्षति नहीं पहुंची। आप सभी को ध्यान रखना है। चेरनोबिल के आसपास आज भी खतरा बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि परमाणु संयंत्र है, कोई सी भी छोटी सी भी असावधानी एक घटना का शिकार बन सकती है। और भोपाल जो है वो घनी आबादी के कारण वहां पर बहुत ज्यादा मृत्यु देखने को मिली। हम सबको ये याद रखना है। दोनों एक प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं, कई लोग कहते हैं कि दोनों में प्राकृतिक घटनाएं थी, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों में प्राकृतिक घटनाएं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि दोनों मैं तो कहूँगा मानव निर्मित थी। कैसे मानव निर्मित थी, अभी आपको इसका आंसर इस वीडियो में लास्ट तक पता चल जाएगा। देखो, भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड नाम की जो ये कंपनी थी जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जैसा कि आपको बताएं, तो ये बेसिकली कीटनाशक का उत्पादन करती थी। और चेरनोबिल में क्या करते थे, ये परमाणु जो है बिजली बनाते थे। ये लोग परमाणु की सहायता से क्या करते थे, बिजली का उत्पादन करते थे। और दोनों जगह पर इन्होंने क्या किया, अपनी गलती से। पहली बात तो जो यूनियन कार्बाइड है ये कंपनी काफी लॉस में चल रही थी, और लॉस में चलने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियां छोड़कर या त्याग पत्र देकर वो लोग चले गए थे यहाँ से। अब वहां पर फैक्ट्री में कुछ ऐसे ही लोग बचे थे जो कम पढ़े लिखे थे, वही लोग इस फैक्ट्री को चला रहे थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि उस फैक्ट्री के अंदर जो काफी कम पढ़े लिखे थे, जो वहां पर कुछ दिशा निर्देश उनके लिए लिखे गए थे, और वो दिशा निर्देशों को पढ़ नहीं पाए, और पढ़ नहीं पाए तो उनको पता नहीं चल पाया, जो उनका केमिकल था, रसायन था, उसमें वाटर मिल गया, पानी मिल गया, और पानी मिलने की वजह से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जो गैस है वो रिलीज होने लगी, काफी ज्यादा निकलने लगी। इस वजह से क्या कहते हैं, भोपाल गैस त्रासदी हुई। और वहीं जो चेरनोबिल की जो घटना घटी उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर लोगों ने जो जरूरी प्रोटोकॉल्स थे, वहां के लोगों ने, श्रमिकों ने उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो ही नहीं किए। अगर वो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि शायद वहां पर इतनी बड़ी जो घटना घटी थी वो घटना नहीं घटती। ये दोनों की दोनों घटनाएं कब घटी थी, तो ये दोनों की दोनों सुबह की शुरुआती टाइम पे घटी थी। आप सभी को याद रखना है। और साथ ही साथ इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत सारे श्रमिक ऐसे थे, यहाँ पर बहुत सारे श्रमिक क्या थे, ऐसे थे जिनकी गलती की वजह से क्या हुए, लोगों की जान चली गई। भोपाल में जैसा मैंने बताया कि भाई घाटे में चल रही ये जो कंपनी थी, संयंत्र थी, इस पर उसके जो मालिक है वो बेसिकली व्यवसाय का बोझ बढ़ रहा था उनके ऊपर, और वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। लाभ कमाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया, या बहुत सारे लोगों की सैलरी नहीं दी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सैलरी ना मिलने की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दिया, और इसकी बाद से वहां पर बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग बचे थे, जिसकी वजह से, कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री की जो व्यवस्था थी वो चलाने में असमर्थ रहे। कुछ इंग्लिश में दिशा निर्देशक लिखे थे, उन सभी को पढ़ नहीं पाए। वहीं चेरनोबिल के अंदर बात करें तो वहां पर ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये कदम उठाया गया था, जिसके बाद में एक विस्फोट, एक नहीं दो विस्फोट हुए, और साथ ही साथ में सुरक्षा जो मानदंड उन्होंने अपनी तरफ से बनाए थे वो सभी सुरक्षा के मानदंड टूट गए। दोनों मामलों में नौकरशाही की जो है नौकरशाही की आदेशों में हुई। यानी फॉर एग्जांपल हमारी सरकार को भी पता था कि यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस निकल सकती है, रिलीज हो सकती है, परंतु सरकार भी उस जगह पर मौन रही थी। उस समय सरकार को ये होना चाहिए कि अगर
कोई भी रसायन, दवाई फैक्ट्री या पर अधिक प्रदूषण वाली कोई फैक्ट्री है, तो उसको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि भाई आम आबादी, जहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी है, उन जगहों से दूर बनाया जाए या दूर स्थापित किया जाए। तो याद रखना है आप सभी को, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रभाव जो था, प्रभाव से निश्चित को नियंत्रित करने के लिए कोई तत्कालीन कार्रवाई नहीं की गई। अगर अधिकारी तत्कालीन प्रतिक्रिया करते भी तो काफी लोगों की जान बच सकती थी। यानी उस समय सरकार के द्वारा जो एक्शन लेना चाहिए था, सरकार के द्वारा वो एक्शन उस समय नहीं लिया गया, और ये एक्शन ना लेने की वजह से काफी लोग ऐसे थे जिनकी जान चली गई, उनकी जान बचाई जा सकती थी। आप सभी को ध्यान रखना है, सरकार ने कुछ ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है वो कुछ ना कुछ जरूर छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार पता नहीं ऐसा क्यों कर रही थी उस समय। सरकार को होना चाहिए कि भैया हम, अगर हमारी फैक्ट्री है या फिर वहाँ पर ऐसा कोई घातक कार्य होता है, तो सिंपल सी बात है, उसको ऐसे स्थान पर विस्थापित किया जाए, उसको ऐसे स्थानों पर भेजा जाए ताकि, या फिर ऐसे स्थानों पर लगाया जाए जहाँ पर आम आबादी से दूर हो, ताकि कल को वहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग होती है, कुछ घटना घटती भी है, तो उससे अधिक लोग जो है उनको कम से कम प्रॉब्लम तो ना, उनसे लोगों को समस्या तो ना हो। ये ध्यान रखना है आप सभी को। भोपाल में ध्यान रखना है आपका ये लिखा है E610 के दबाव नियंत्रण में जो है वाल्व जो होता है ना, वॉल, अलग अलग वॉल होते हैं मशीनों के अंदर, वॉल का यूज होता है। वॉल में खराबी आई, ध्यान रखना है, और खराबी के कारण ही ये पूरी की पूरी घटना घटी। चेर्नोबिल का जो संयंत्र था, यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से शायद कहा जाता है कि कोई घटना नहीं घटी थी, वो केवल उन्होंने जरूरी जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए थे उनको, इन्होंने जरूरी प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो ही नहीं किए, इस वजह से ये घटना घटी। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि भोपाल में जो संयंत्र थे वो औद्योगिक, है ना, औद्योगिक मान नीचा हो रहा था भोपाल का, यानी जो भोपाल की फैक्ट्री था, ये बेसिकली इकोनॉमी को अपने मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए कई कर्मचारियों को कंपनी छोड़ के जा चुके थे। शेष कर्मचारी अंग्रेजी पढ़ने में उनको बाधा आती थी, इसीलिए दिशा निर्देश सही से पढ़ नहीं पाए, अर्थात घटना घट गई। जो प्रशिक्षण वहाँ पर लोगों को होना चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्ति को, उनकी कमी थी, इस कारण से ये घटना घटी, ये अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट ये कि भाई चेर्नोबिल की जो घटना है वो तत्कालीन सोवियत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम था, यानी सरकार, सोवियत संघ की सरकार चाहती थी कि यहाँ पर भाई कम इन्वेस्टमेंट में हम अधिक से अधिक बिजली को प्रोड्यूस कर ले, अधिक से अधिक बिजली को बना ले, परंतु ऐसा माना जाता है, ध्यान रखना आप सभी को, परंतु कि भाई अत्यधिक विद्युत उत्पन्न करने की चक्कर में इन्होंने क्या किया, दोनों जगहों पर भाई वो ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में थे, ये ज्यादा क्या क्या करने के चक्कर में थे, विद्युत को बनाने के चक्कर में थे। दोनों जगहों पर थोड़ी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, ऐसे दोनों जगहों पर बेसिक सा डिफरेंस था। अगर भोपाल गैस त्रासदी में बात करें तो वहां पर अच्छे श्रमिक नहीं थे, जिनको अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती थी, वैज्ञानिक पद्धतियों का वो उपयोग नहीं करते थे, और साथ ही साथ में वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था, ये अनुमान लगाया गया। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं चेर्नोबिल घटना की, तो रूस की सरकार इस कार्यक्रम को बढ़ा रही थी, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जा रहा था, लोगों को अच्छे खासा स्किल की ट्रेनिंग दे रखी थी, प्रशिक्षण दे रखा था, अच्छा वेतन दिया जाता था, सरकार के सहयोग भी में भी कोई कमी नहीं थी। ये घटना केवल और केवल क्यों हुए, क्योंकि उनको जो जरूरी प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, इन्होंने वो जरूरी इंपॉर्टेंट फॉलो प्रोटोकॉल नहीं किए, और ये दोनों के दोनों घटनाओं में एक कॉमन ये है कि दोनों लापरवाही के कारण ये घटी। तो इसके बाद में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चेर्नोबिल आपने वीडियो देख ली तो आपको इससे भी लाभ मिलेगा, आपने भोपाल गैस त्रासदी वाली वीडियो जो है ये भी देख ली तो भी लाभ मिलेगा। अगर कुछ बच्चों ने वो दोनों वीडियो नहीं भी देखी तभी भी डायरेक्टली वो देख रहे थे, तो मैं आशा करता हूँ ऐसे बच्चों को भी इस वीडियो से उतना ही लाभ मिला होगा जितना लाभ वो सोच कर आए थे। अगर आप लोग हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए टेलीग्राम्स के लिंक दिए गए। टेलीग्राम पे दो तरीके के हमारे चैनल होंगे, आप सभी को ध्यान रखना है। टेलीग्राम पे एक तो हमारा चैनल है इस चैनल पे, और एक है आपका हमारा ग्रुप के अंदर लगभग, जिसके अंदर आप मैसेज कर सकते हो, उसमें 1000 लगभग बच्चे जुड़ने वाले हैं, और इसके अंदर लगभग 1300 बच्चे हमारे जुड़ने वाले हैं। 1300 लगभग 1300 बच्चे जुड़ने वाले हैं। अगर आप मतलब होने वाले हैं, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो की खबर वहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं तो वो, उनको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो वो भी अपना आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे भी चाहें तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।